प्ले में स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैडम 10 बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। बच्चों के अभिभावक अपना आई कार्ड दिखाकर बच्चों को एक एक करके ले जा रहे थे। बस 2 बच्चे गुड्डू और पिंकी रह गए थे। पिंकी भी चली गई। गुड्डू को ले जाने के लिए एक 27-28 साल का युवक आया और अपना आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड सही पाकर मैडम ने गुड्डू का हाथ साथ छोड़ दिया। उस युवक ने गुड्डू से कहा, चलो गुड्डू, घर चलो। गुड्डू ने उससे हाथ छुड़ाकर कहा, नहीं, मुझे लेने मेरी मासी दीदी आएंगी, मैं उन्हीं के साथ घर जाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने गुड्डू को गोदी में उठा लिया और बोला, दीदी दूसरे कामों में व्यस्त हैं, वह नहीं आएंगी। यह सुनकर गुड्डू रोने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। यहीं जरा सी दूर पर जॉर्ज खड़ा हुआ था, जो शायद बस का इंतजार कर रहा था। वह गुड्डू और उस व्यक्ति की बात को गौर से सुन रहा था। यहाँ एक छोटा सा चौराहा था जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। शायद सिग्नल भी नहीं था। जॉर्ज ने देखा एक लग्जरी कार में बैठी युवती गाड़ी से हाथ निकालकर तेजी से हिला रही थी, लेकिन जॉर्ज ये समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रही है। उधर वह व्यक्ति गुड्डू को लेकर वहाँ खड़ी एक वैगनआर कार में बैठ गया। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और वह युवती कार को तेजी से रोककर उतरी और शोर मचाने लगी और जॉर्ज पर गुस्सा भी करने लगी। मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था आपको? पता नहीं कौन लोग हैं जो गुड्डू को ले गए हैं। जॉर्ज तो एक पल में सारी स्थिति समझ में आ गई। इसका अर्थ यह हुआ कि वह लोग किडनैपर्स हैं। उसने लड़की से कहा, जल्दी चलिए, अभी ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। लाइए गाड़ी की चाबियाँ मुझे दीजिए और आप मेरे बगल में बैठिए। जॉर्ज, क्योंकि देखने में शरीफ और सज्जन व्यक्ति लग रहा था, उसने दोबारा कहा, मैम बिल्कुल देरी मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, आप आइए मेरे साथ। मानसी को लगा कि इस युवक पर विश्वास किया जा सकता है और वैसे भी इस समय वह कुछ सोच विचार करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। उसने कार की चाबियां जॉर्ज को थमा दी। जॉर्ज ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गाड़ी चलने लगी। जॉर्ज ने कहा, मैम उस वैगनआर गाड़ी का नंबर अपने मोबाइल पर नोट कर लीजिए, UP 15K 1304। 2 किलोमीटर पीछा करने के बाद जॉर्ज और मानसी को वह गाड़ी नजर आई तो मानसी ने कहा, देखो देखो, वह रही गाड़ी, और तेज कर लीजिए, लेकिन कहीं टक्कर मत मार दीजिएगा। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्मूला 1 रेस तक में भाग ले चुका हूँ। जॉर्ज काफी तेज गाड़ी चला रहा था और बड़ी कुशलता से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी करता जा रहा था। जल्दी कार को घुमाइए, ये लोग शहर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जॉर्ज ने तेजी से कार बाएं हाथ को घुमाई। टायर से चींची की आवाज आई। जॉर्ज ने मानसी से कहा, जल्दी से पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर दीजिए और उन्हें सारी स्थिति, अपनी लोकेशन बता दीजिए। मानसी ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और उन्हें बताया, सर, मैं विक्रम सेठ की लड़की मानसी बोल रही हूँ। मेरे 4 साल के भाई गुड्डू को कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया है और वह इसे एक्सप्रेस वे पर आगरा की ओर ले जा रहे हैं। हम इन बदमाशों का पीछा कर रहे हैं। आप लोग तुरंत आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बदमाश लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस अफसर ने जवाब दिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तुरंत निकल रहे हैं। कितने बदमाश हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का रंग, और आप लोग अपनी गाड़ी का नंबर भी बताइए। हम हाईवे पर आते ही आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। मानसी ने सारा विवरण पुलिस को दे दिया और फिर जॉर्ज से पूछा, आप गाड़ी धीरे क्यों चला रहे हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता था? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? नहीं, मेरी तो आज से पहले आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। गुड्डू कह रहा था मैं तो मानसी दीदी के साथ ही जाऊंगा। मानसी जॉर्ज को बीच में टोकते हुए थोड़ा नाराज स्वर में बोली, जब बच्चा कह रहा था मैं मानसी दीदी के साथ जाऊंगा, तो आपने उन्हें गुड्डू को क्यों न जाने दिया? मानसी जी, यह 5 और 10 सेकंड के बीच में हो गया। इससे पहले कि मैं आपके हाथ के इशारे को समझ पाता, यह सब कुछ हो गया। आप इतना धीरे क्यों चला रहे हैं गाड़ी? तेजी से उन्हें ओवरटेक कीजिए। मानसी जी, उनकी गाड़ी वैगनार है और जिस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ यह मर्सिडीज बेंज है। मैं चाहूँ तो उन्हें 10 मिनट में ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन
मैं पुलिस का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उन बदमाशों के पास गन वगैरह हो। वह लोग आपको या गुड्डू को कोई नुकसान पहुँचा दें। मेरी काबिलियत पर शक मत कीजिए। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, मैं फार्मूला 1 रेस में भाग ले चुका हूँ। ओफो मिस्टर, यहाँ कोई कार रेस नहीं चल रही है जो बार बार फार्मूला 1 रेस का गाना गा रहे हैं आप। थोड़ा तेज चलाइए और दोनों गाड़ियों के बीच के फासले को कम कर दीजिए। ओके मानसी जी, क्या आप कोई अपने साथ वेपन या गन वगैरह रखती हैं? कैसी उलझन बातें कर रहे हैं आप? क्या मैं आपको कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। आजकल तो 70% लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए .22 की पिस्तौल रखती हैं। अच्छा, आपने इसीलिए पूछा। गन तो नहीं है, पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्प्रे अवश्य है। ठीक है, तो उसे आप मुझे दे दीजिए, हो सकता है उसकी आवश्यकता पड़े। मानसी के मोबाइल पर पुलिस ऑफिसर का फोन आया और उसने कहा, देखिए, हमने आपकी गाड़ी को ट्रेस कर लिया है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पिकेट लगा दी गई है। आप लोग जरा सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। थैंक यू ऑफिसर। वैगनआर हमारी गाड़ी से कुछ ही फासले पर है। कुछ ही देर में पिकेट दिखाई देने लगी। वहाँ पुलिस का अच्छा खासा प्रबंध था। बीच रास्ते में ड्रम्स और बैरिकेटिंग करके रास्ता लगभग रोक दिया गया था। वैगनआर चलाने वाले बदमाश ने जब रास्ते में बैरिकेटिंग देखी तो वह रुका नहीं, बल्कि गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और ड्रम्स में तेज टक्कर मारी। पुलिस वालों ने हाथ देकर उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वैगनआर नहीं रुकी और तेजी से आगे निकल गई। पुलिस वालों ने गाड़ी के टायरों को निशाना बनाकर 5 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली टायर में जा लगी। वैगनआर हिचकोले खाती हुई एक खंभे से टकरा। बदमाश बच्चे को लेकर नीचे उतर आए। गाड़ी चलाने वाला बदमाश खंभे से टकराने के कारण ड्राइविंग सीट पर ही मूर्छित हो गया था। दूसरे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। एक बदमाश ने बच्चे को गोदी में ले रखा था और पिस्तौल बच्चे की कनपट्टी पर लगा रखी थी। पुलिस ने उस बदमाश पर जो पुलिस पर गोली चला रहा था, गोली चलाई, जो कि उसकी जांघ में लगी और वह बदमाश गिरकर तड़पने लगा। जॉर्ज और मानसी तुरंत गाड़ी से उतरे और तेजी से उस बदमाश की ओर दौड़े जिसने बच्चे को गोदी में ले रखा था। मानसी उसके हाथ जोड़ने लगी। प्लीज बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? पहले तो आप वहीं रुक जाइए, आगे मत आइएगा। जितनी जल्दी हो सके विक्रम सेठ का फ़ोन करके 30 करोड़ रुपया मंगा लीजिए, नहीं तो मैं बच्चे को गोली मार दूंगा। मानसी और जॉर्ज बच्चे से 10 कदम के फासले पर थे। मानसी ने पुलिस वालों से कहा, आप लोग इस पर गोली मत चलाइएगा, नहीं तो वह गुड्डू की जान ले लेगा। इसी समय मानसी ने अपने डैडी को फ़ोन लगाया और लगभग रोते हुए उनसे कहा, प्लीज़ पापा, कहीं से भी 30 करोड़ का इंतजाम करके एक्सप्रेस वे पर भेजिए। हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास हैं। प्लीज़ डैडी, कोई सवाल मत कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। जॉर्ज ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए तो वह बदमाश चीख कर बोला, ज़्यादा होशियारी मत देखा, जहाँ है वही खड़ा रहे, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जॉर्ज ने उतनी ही सख्ती से उसे जवाब दिया, और तू बच जाएगा क्या? तुझे चारों ओर से पुलिस ने घेर रखा है। गुड्डू रो रहा है, उसके लिए बिस्कुट लाया हूँ, ले उसे खिला देना। यह कहकर जॉर्ज ने बहुत फुर्ती से बिस्कुट के पैकेट को उस बदमाश की ओर बढ़ाया और तेजी से उसके फेस पर स्ट्रॉन्ग स्प्रे छिड़क दिया। स्प्रे की बूंदें बदमाश की आंख में गईं और वह बौखला गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जॉर्ज ने तेजी से उसे धक्का दिया और बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। यह सब कुछ पलक झपकते ही हुआ, जिसका किसी को अंदाज भी नहीं था। पुलिस वालों ने तुरंत उस बदमाश को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। गुड्डू मानसी की गोद में आकर बहुत खुश था। मानसी और जॉर्ज ने पुलिस वालों का बहुत धन्यवाद किया और मानसी ने अपने डैडी को फ़ोन करके कहा, डैडी, अब पैसा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर ही आ रहे हैं। जॉर्ज गाड़ी की चाबी मानसी को देते हुए बोला, कार आप चलाएंगे या मैं ही चलाऊं? अरे नहीं नहीं, आप ही चलाइए, मैंने फार्मूला 1 रेस में भाग थोड़ी ही लिया है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा,
आज आप भगवान के दूत बनकर आए हैं और मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं जाना। जी, मेरा नाम जॉर्ज है। बड़े फुर्तीले हैं आप। क्या तेजी से आपने बदमाश की आंखों में स्प्रे किया? दरअसल मानसी जी, हम फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वालों की बात ही कुछ निराली होती है। अच्छा, अब आप फार्मूला रेस 1 रेस पुराण को बंदी कर दीजिए और घर चलिए। डैडी वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपको रास्ता बताती चलूँगी। मानसी जी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके डैडी को पहचानता हूँ। दरअसल उन्होंने ही मुझे स्पॉन्सर किया था। स्पॉन्सर? किस चीज़ के लिए? अरे वही पुराण जिसको आप सुनना नहीं चाहती, फार्मूला 1 रेस। अच्छा, जिसमें आप आखिरी नंबर पर आए थे। मानसी ने मम्मी डैडी को रास्ते में सारी घटना विस्तार से सुनाई, जिसको सुनकर मम्मी डैडी चकित रह गए और स्तब्ध भी रह गए। डैडी बोले, भगवान ने बहुत मदद की हमारी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। गुड्डू को कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक है ना वह? डैडी, उसको तो पता भी नहीं क्या हुआ। विक्रम सेठ के बंगले पर खासी भीड़ जमा हो गई थी। जिसे भी पता लगा वह सब लोग बंगले पर इकट्ठा हो गए। मानसी की बहुत सी सहेलियां भी आ गई थी। मानसी की तारीफ करते हुए उन लोगों ने कहा, अरे वाह मानसी, क्या कारनामा किया है, हमें तो तुझ पर बहुत गर्व है। विक्रम सेठ ने जॉर्ज को पहचानते हुए कहा, जॉर्ज, तुम थे इन लोग के साथ में? नहीं मानसी, ये अंतिम नहीं, 11वें नंबर पर आया था। तो डैडी, प्रतियोगिता में 11 लोगों ने तो भाग लिया था ना? अरे नहीं बेटा, प्रतियोगिता में तो 100 लोगों से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। जॉर्ज ने अपना कॉलर ऊपर करते हुए बड़े गर्व के साथ में कहा, अब सुन लिया आपने, मैं विश्व का नंबर 11 चालक हूँ। विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड के। डैडी, ये पूरे रास्ते फार्मूला 1 रेस करते रहे हैं। इन्होंने मुझे पका दिया। बेटी, 11 नंबर पर आना भी बहुत गौरव की बात है। यह तो नंबर 1 पर भी आ सकते थे अगर इन्होंने मेरी बात मान ली होती और जिद छोड़ दी होती। मैंने इन्हें अपनी कंपनी की आधुनिक रेस कार दी थी, पर इन्होंने तो अपने डैडी की खटारा कार से ही प्रतियोगिता जीतनी थी। कंपनी के पैसे डुबो दिए, वो अलग। चलिए डैडी, कोई बात नहीं, आज तो आपने पैसे वसूल कर लिए ना। अच्छा, क्या काम करते हो आजकल? कुछ नहीं सर, अगली प्रतियोगिता की तैयारी तथा कुछ लोगों को कार चलाने की ट्रेनिंग देता हूँ। क्या गैरेज का क्या हुआ तुम्हारे? सर, गैरेज तो बहुत पुराना हो गया था। नए औजार और कल पुर्जे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। विक्रम ने अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से निकालकर 5 लाख रुपए मेज पर रख दिए। गुड्डू को सही सलामत घर तक पहुंचाने का इनाम दे रहे हैं। हाँ, यही समझ लो। नहीं सर, मैंने 1% भी किसी इनाम की ख्वाहिश में यह सब नहीं किया। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे मीर को रुस्वा मत कीजिए। हाँ, कोई छोटी मोटी नौकरी आपकी कंपनी में खाली हो तो 4 महीने के लिए मुझे दे दीजिए। विक्रम सेठ ने पूछा, सिर्फ 4 महीने के लिए? क्या मतलब? सर, आपको तो मालूम ही है कि नवंबर में फार्मूला 1 रेस होनी है और रेस में विजयी होना मेरा ही नहीं, मेरे डैडी का भी सपना था, जिसे किसी भी हाल में मैं पूरा करना चाहता हूँ। 4 महीने के लिए कौन सी जॉब दी जा सकती है? कंपनी में कोई छुट्टी पर तो है नहीं। नहीं मिस्टर जॉर्ज, यह नहीं हो सकता। कि 4 महीने के लिए इन्हें अगर गुड्डू को स्कूल छोड़ने और वापस आने का काम दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? अरे वाह बेटी, यह तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। बोलो जॉर्ज, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। सुबह 6:30 बजे आना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ठीक है, तुम 4 महीने के लिए हमारे किसी गेस्ट हाउस में ठहर जाओ। तुम्हारी माँ तो यहाँ है ही नहीं, लंदन है। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? जॉर्ज जी, मैं आपको गेस्ट हाउस दिखा देती हूँ। रास्ते में मानसी ने जॉर्ज से कहा,
यार तुम तो उसूलों के बड़े पक्के निकले, एक पैसा भी नहीं लिया। अरे उठा लेते, हम दोनों आधा आधा बांट लेते। तो आप जरा रुकिए, मैं सेठ जी से अभी पैसे लेकर आता हूँ। आपकी गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने वह पहली मंजिल पर मेरा कमरा है। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, अगर कोई आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले दिन दोपहर 2 बजे के लगभग गुड्डू के स्कूल से आने के बाद मानसी जॉर्ज का हाल चाल लेने गेस्ट हाउस गई। उसने देखा स्टूल पर खड़ा होकर जॉर्ज यीशु मसीह का चित्र दीवार पर लगा रहा था। मानसी ने पूछा, अरे क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर की स्थापना कर रहा हूँ। इन्होंने ही तो कल गुड्डू की रक्षा की थी। कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे बजरंगबली सिनेमा देखने गए हैं क्या? नहीं तुम लोग के हजारों देवी देवता हैं ना, आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होंगे कि कौन गुड्डू को बचाने जाएगा, और जब तक यह लोग तय कर पाते हमारे यीशु गुड्डू को बचा भी लाए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? यीशु तो वैसे ही सलीब पर लटके हैं, वह कैसे कहीं जा सकते हैं? बचा है तो हमारे भगवान नहीं होगा गुड्डू को। अरे मानसी जी, यह तो उनकी लीला थी। अगर भगवान राम चाहते तो पल भर में दशानन का वध कर सकते थे। श्री कृष्ण ने तो कुरुक्षेत्र में कहा भी था, अगर मैं शस्त्र उठा लूँगा तो पल भर में युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह दुनिया को धर्म और धर्म का अंतर समझाना चाहते थे। यह बताना चाहते थे कि सदैव धर्म की विजय होती है। अरे वाह, तुम तो बड़ा धर्म का ज्ञान रखते हो। जी हाँ, गीता और रामायण कई बार अध्ययन कर चुका हूँ मैं। हम तो बेकार में ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कोई उन्हें मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, तो कोई गिरजाघर में ढूंढता है। वास्तव में तो शक्तिमान ईश्वर एक ही है, बस हमने उसके अलग अलग रूपों की पूजा करनी शुरू कर दी और आपस में लड़ना शुरू कर दिया। मानसी जी, मैं तो सभी धर्मों का बराबर विश्वास रखता हूँ, सभी धर्मों को मानता हूँ, या यूँ कहिए कि बस एक ही शक्ति में विश्वास रखता हूँ। गिरजाघर जाता हूँ तो मंदिर और गुरुद्वारे भी जाता हूँ, लेकिन हर जगह एक ही जैसी शांति और शक्ति मिलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी हिंदू धर्म में भी पूरी आस्था है। मानसी जी, अगर कुछ कुरीतियाँ अगर दूर कर दी जाएं तो विश्व का सबसे बढ़िया धर्म हिंदू धर्म है। जैसी पारिवारिक व्यवस्था भारतवर्ष में है, वैसी व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। विदेशों में आए दिन तलाक होते रहते हैं। परिवार में जो प्यार होता है वह विदेश में परिवारों में कहाँ पाया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अवसाद के मरीज विदेशों में पाए जाते हैं। हम लंदन में भी बच सकते थे, लेकिन मेरे डैडी ने भारतवर्ष को चुना। अच्छा, अब प्रवचन बंद करता हूँ। आप भी सोचेंगे कि कहाँ फंस गई मैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कैसे आपने सीधे साधे शब्दों में धर्म अधर्म, भारत और विदेशों के परिवार का विश्लेषण कर दिया। अब दिन बीतने लगे। गुड्डू जॉर्ज के साथ स्कूल जाने में और वापस आने में बड़ी खुशी महसूस करता था। मंगलवार का दिन था। जॉर्ज गुड्डू को स्कूल छोड़कर आया था। मानसी को अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने जाना था, लेकिन अभी दूसरे ड्राइवर नहीं आए थे, इसलिए वह जॉर्ज के पास आई। कहने लगी, दूसरी गाड़ी के ड्राइवर अभी नहीं आए हैं, मुझे अपनी फ्रेंड को एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्या नहीं मानसी जी, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आइए बैठिए। आपने आज तिलक कैसे लगा रखा है? वो आज गुड्डू को छोड़ने गया था ना, तो बड़े हनुमान मंदिर होकर आया हूँ, वहीं पुजारी ने लगा दिया था। अगर आप चाहें तो इस संडे मेरे साथ चर्च चलिएगा। हाँ जरूर चलूँगी। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब, और 2 आधी रात में कभी कभी मैंने आपको गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए देखा है। क्या बात है, क्या आपको नींद नहीं आती या कमरे में मच्छर हैं? नहीं मानसी जी, मच्छर तो नहीं है, बस मुझे सपना दिखाई देता है और मैं चौंक कर उठ जाता हूँ। ऐसा क्या देखते हैं आप सपने में? सपने में मुझे बहुत सारी स्पोर्ट्स कार नजर आती हैं, जिसमें से एक को मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। मेरी डैडी फिनिशिंग लाइन पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं कि तभी मेरी रेस कार में आग लग जाती है। मेरी कार आग का गोला बन जाती है, लेकिन तब भी मैं कार को बंद नहीं करता
चलाता रहता हूँ। फिनिशिंग लाइन से 2 गज पहले मेरी कार में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर चारों ओर अंधेरा ही धुआं फैल जाता है और मैं चौंक कर उठ जाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हर समय फार्मूला 1 रेस के बारे में सोच रहे होते हो और वही तुम्हें सपने में दिखाई देता है। यह बात सही है मानसी जी। दरअसल यह रेस जीतना मेरा ही नहीं, मेरे डैडी का भी सपना था। मुझे एक अजीब जुनून सा है और शायद यह जुनून मुझे या तो एक दिन मौत की नींद सुलाएगा या मेरे हाथ में जीत की ट्रॉफी थमाएगा। भगवान करे आपके हाथों में जीत की ट्रॉफी आए। जहाँ तक मेरी परख है, तुम एक सच्चे क्रिश्चियन हो, एक भले इंसान हो। धन्यवाद मानसी जी। लीजिए, बातों बातों में एयरपोर्ट आ गया। गाड़ी पार्क कर दो और तुम भी चलो। मेरे साथ मेरी फ्रेंड मोनिका भी बहुत मस्त स्वभाव की है, थोड़ी मजाकिया स्वभाव की तो है, उसकी बातों को लेकिन बुरा मत मानना। दोनों फ्रेंड मिलते ही आपस में ऐसे लिपट गई जैसे सदियों बाद मिली है। काफ़ी देर बाद दोनों अलग हुई तो मानसी ने पूछा, अरे कैसी है तू? यूएस जाकर भूल तो नहीं जाएगी? यूएस जाकर भूल तो जाती मानसी, पर तेरी पिटाई से बहुत डर लगता है। और ये बताओ, ये तुम्हारे साथ कौन है? मोनिका, यह है मिस्टर जॉर्ज। कौन से जॉर्ज? जॉर्ज प्रथम, द्वितीय या पंचम, या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन? अरे तू ही ना मोनिका, किसी को नहीं छोड़ती। यह सिर्फ जॉर्ज हैं। मैंने गुड्डू की किडनैपिंग का किस्सा तो तुम्हें बताया था ना? अच्छा, याद आया। फार्मूला 1 रेस वाले, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? बल्कि मैंने तो वह रेस भी देखी थी। हाँ, और मुझे याद भी आ रहा है, आप रेड कलर की स्पोर्ट कार चला रहे थे। क्या हुआ था अचानक? आप तो अंतिम राउंड तक सबसे आगे चल रहे थे, फिर पीछे रह गए, ऐसा क्यों हुआ? बस मैम, तकदीर ने साथ नहीं दिया। शायद एक्सीलेटर वायर टूट गया था। ओफो, यह तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। रविवार को प्रातः 9 बजे के लगभग जॉर्ज चर्च जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। उसने देखा मानसी बाहर लॉन में टहल रही थी। चर्च जा रहा हूँ, आप चलेंगी क्या? हाँ, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन आपको 5 मिनट ठहरना होगा। बस 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर में मानसी तैयार होकर आ गई और बोली, कार नहीं निकाली अभी तक? नहीं, आज कार में नहीं, आपको स्कूटर की सैर कराता हूँ। चलिए, यह भी ठीक है। 15 मिनट के बाद दोनों चर्च पहुंच गए। जॉर्ज ने स्कूटर पार्क किया और मानसी को लेकर चर्च में आ गया। चर्च में मुश्किल से 15-16 लोग ही थे, जिसमें से 5-6 स्त्रियां भी थीं। चर्च में हल्का सा प्रकाश था। सामने फादर खड़े हुए माइक पर बोल रहे थे। मेज पर कुछ मोमबत्ती जला रखी थी। चर्च में इतनी शांति थी कि लगता था अगर एक सुई भी गिरेगी तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देगी। बाहर आकर जॉर्ज ने मानसी से पूछा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं तो आज जीवन में पहली बार किसी चर्च में आई हूँ। कितना पवित्र, साफ सुथरा और शांतिपूर्ण वातावरण था। जॉर्ज मानसी को एक स्टेडियम में ले आया। स्टेडियम में ही उसका छोटा सा ऑफिस था और सामने लाल रंग की स्पोर्ट कार, जिससे उसने फार्मूला 1 रेस में भाग लिया था, खड़ी थी। कार का एक एक पुर्जा उसके डैडी ने अपना खून पसीना लगाया। यह वही कार है जिसे बनाने में मेरे डैडी ने जीवन भर की पूंजी लुटा दी। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही सपना देखा था कि उनका बेटा एक दिन इस गाड़ी से फार्मूला 1 रेस का विजेता बने। मुझे लानत है अगर मैं उनका यह सपना पूरा नहीं कर सका। देखो जॉर्ज, मुझे दार्शनिक बातें तो करनी आती नहीं, पर यह सच है कि जब तुमने अपने सपने की बात मुझे बताई थी, उस रात मैंने भी एक सपना देखा था। मैंने भी वही सब देखा जो तुम सपने में देखते हो, पर मैंने देखा आग लगने के बावजूद भी तुम फार्मूला 1 रेस जीत गए हो। तुम्हें लोगों ने कंधों पर उठा रखा है और तुम्हारे हाथ में वह चमकदार प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। धन्यवाद मानसी जी, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया। 4 महीने बाद जॉर्ज मानसी के यहाँ से चला गया।
और जोर शोर से फार्मूला 1 रेस की तैयारी में जुट गया। और वह महीने में 1-2 बार ही मानसी के घर जाता था, सभी परिवार वालों से मिलता था और अपनी तैयारी के बारे में बताता था। कभी कभी मानसी भी स्टेडियम आ जाती थी और जॉर्ज का उत्साहवर्धन करती थी। 1 नवंबर को जॉर्ज मानसी के घर आया और पूछा, सेठ जी हैं क्या? उनसे स्पॉन्सरशिप की बात करनी थी। अंदर से विक्रम सेठ की आवाज़ आई, आ जाओ जॉर्ज, तुम्हें भी क्या पूछने की आवश्यकता है? सर, 15 नवंबर को फार्मूला 1 रेस है। आखिरी बार मुझे स्पॉन्सर कर दीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। देखो जॉर्ज, हम तो बिजनेसमैन हैं। हर बार की तरह इस बार भी किसी न किसी को स्पॉन्सर तो करना ही है, लेकिन तुम्हारे होते मैं किसी दूसरे को स्पॉन्सर करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे मान लो। शर्त कोई खास नहीं है, बस तुम्हें हमारी कंपनी की जो स्पोर्ट कार दी जाएगी उसी से रेस में भाग लेना है। ऐसी शर्त मत रखिए सेठ जी। इसके अलावा आप जो भी कहेंगे मैं उसे मान लूँगा, लेकिन आप जानते हैं उस कार पर मेरे हाथ सेट हैं। उसे मैं अपने डैडी का आशीर्वाद और अपना सपना समझकर चलाऊँगा। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार विजयी होकर दिखाऊंगा। रेस कभी भावनाओं में बहकर नहीं जीती जाती मिस्टर जॉर्ज। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को मान लो, हम दोनों फायदे में रहेंगे। तुम विजेता भी बनोगे और ढेर सारा पैसा भी कमाओगे। चाहो तो कल तक सोच लो, पर मेरा ऑफर यही रहेगा, मैं इसे बदलने वाला नहीं। सर, कल तो क्या, मेरी प्रार्थना हमेशा यही रहेगी कि मैं अपनी कार से ही रेस में भाग लूँ। तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। पिछली रेस में भी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और उसका परिणाम देख चुके हो। ठीक है, तो जाओ कोई और स्पॉन्सर ढूंढ लो। जॉर्ज विक्रम सेठ को नमस्कार करके जाने लगा तो मानसी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको जॉर्ज, डैडी की बात मुझे ठीक लगती है। कहाँ हमारी कंपनी की गाड़ियाँ अत्याधुनिक और करोड़ों रुपए की हैं, और कहाँ वह तुम्हारी जोड़ तोड़ जुगाड़ से बनी हुई कार। डैडी की बात मान लो, इसी में सबका फायदा है। कैसे मानसी जी, सिर्फ फायदे के लिए अपने डैडी का बहाया हुआ खून पसीना भूल जाऊं? कैसे अपने उन सपनों को भूल जाऊं जो कई रात जागकर मैंने इस कार के साथ देखे हैं? 2 दिन बाद मानसी ने जॉर्ज को फ़ोन किया और पूछा, कोई दूसरा स्पॉन्सर मिला क्या? नहीं मानसी जी, अभी तक तो कोई नहीं मिला। लाखों करोड़ों रुपए रेस पर लगाने वाले आसानी से कहाँ मिलते हैं। ऐसे निराश मत हो जॉर्ज, प्रयास करो। कल डैडी सपने में आए थे, मेरे आंसू पूछ रहे थे और कह रहे थे, रो मत बेटा, कुछ ना कुछ अवश्य होगा। रास्ते के कांटे हट जाएंगे और सफलता का सेहरा तुम्हारे सर बंधेगा। अरे घबराओ मत जॉर्ज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक बार फिर डैडी से बात करूंगी। 2 दिन बाद मानसी जॉर्ज के दफ्तर आई। जॉर्ज सिर झुकाकर उदास बैठा हुआ था। उदास क्यों बैठे हो जॉर्ज? क्या हुआ? कोई स्पॉन्सर नहीं मिला अभी तक? जॉर्ज ने नहीं में से हिलाया। गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे डैडी ने स्पॉन्सर करने के लिए हाँ कर दी। क्या आपके डैडी मान गए? इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छी हैं मानसी जी। मैं जीवन में हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने उन्हें तुम्हारे जुनून और सपने के विषय में बताया, और जब मैंने उन्हें बताया कि कैसे तुम अपने सपने को साकार करने के लिए रात बिरात चौंक कर उठ जाते हो, तो वह मान गए। दूसरी बात जॉर्ज, हमें मिले हुए करीब करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम आज भी औपचारिकता निभा रहे हो। मुझे मानसी जी मत कहा करो, कम से कम हम लोग अच्छे फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। ठीक है मानसी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अरे तुम तो फिर मानसी जी कह रहे हो। पुरानी आदत है, जाते जाते ही तो जाएगी। काफ़ी पीते पीते बीच में मानसी ने कहा, अच्छा जॉर्ज, अब मैं जाती हूँ। अच्छे से मेहनत करना, कम से कम मेरा नाम मत डुबाना, नहीं तो डैडी मेरी जमकर क्लास लेंगे।
फॉर्मूला 1 रेस होने में अभी थोड़ी देर थी। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर गया था। सभी कार रेस में हिस्सा लेने वाले अपने अपने कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे। मानसी भी समय से पहुंच गई थी और जॉर्ज के चेंज रूम के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तैयार होकर जॉर्ज चेंज रूम से बाहर निकला। 5 फुट 10 इंच का जॉर्ज रेड कलर की पोशाक में बहुत ही जच रहा था। ऑल द बेस्ट फॉर फॉर्मूला 1 रेस। धन्यवाद मानसी जी। आज मैं अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। माइक से उद्घोषक एक एक खिलाड़ी का परिचय करा रहा था। दर्शक अपने चहेते स्टार्स के लिए तालियां बजा रहे थे। अब आ रहे हैं पिछले रेस के सेकंड रनर अप मिस्टर विशाल और उनके पीछे हैं पिछले साल के फर्स्ट रनर अप मिस्टर जगदीप हांडा। नंबर 27 की जर्सी में है मोहम्मद जावेद और अब आ रहे हैं 28 नंबर की जर्सी में पिछले वर्ष की रेस में 11 नंबर का मुकाम हासिल करने वाले मिस्टर जॉर्ज, जिन्होंने पिछले साल अंतिम राउंड तक बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन अचानक स्पोर्ट कार में खराबी हो जाने के कारण वे रेस को जीत नहीं पाए थे। जॉर्ज के मंच पर आते ही दर्शकों ने भरपूर तालियों से उसका स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों को खड़ा करके आयोजकों ने रेस के नियम समझाए। फिर कहा, अब रेस प्रारंभ होने वाली है। कृपया सभी खिलाड़ी अपनी अपनी स्पोर्ट कारों में तैयार होकर बैठ जाएं। शहर के मेयर हरी झंडी और सीटी बजाकर रेस को प्रारंभ करेंगे। सभी खिलाड़ी हेलमेट पहनकर अपनी अपनी रेस कार में सवार हो गए। मेयर ने विसिल बजाकर और हरी झंडी दिखाकर रेस का शुभारंभ किया। खाली मैदान पर अपने अपने रेस ट्रैक में दौड़ती रंग बिरंगी गाड़ियां बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उद्घोषक माइक से लगातार बता रहा था कौन सी गाड़ी नंबर 1 पर है, कौन सी गाड़ी नंबर 2 पर है। पहले राउंड के बाद उद्घोषक ने बताया, राउंड 1 के विजेता है जॉर्ज, नंबर 2 पर विपिन और नंबर 3 पर विशाल है। नंबर 2 राउंड का नतीजा बताते हुए उद्घोषक ने कहा, नंबर 2 के विजेता भी हैं मिस्टर जॉर्ज। राउंड नंबर 3 में दर्शकों ने देखा 28 नंबर की स्पोर्ट कार जिसे जॉर्ज चला रहा था अचानक रुक गई। उद्घोषक ने कहा, यह क्या, 28 नंबर की गाड़ी जिसे जॉर्ज चला रहे थे अचानक खराब हो गई है। जॉर्ज को तुरंत अपना दूसरा इंजन स्टार्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वह बहुत पीछे रह जाएंगे। तब विक्रम सेठ ने मानसी से कहा, देखा जिद का नतीजा, एक इंजन खराब हो गया, अब क्या खाक रेस जीतेगा। जॉर्ज ने दूसरा इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन दूसरी गाड़ियां इस दौरान बहुत आगे निकल चुकी थी। तीसरे राउंड के खत्म होने पर जॉर्ज 33 नंबर पर था। वह बहुत तेजी से गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि राउंड नंबर 8 के खत्म होने के बाद जॉर्ज 5 नंबर पर आ गया। मानसी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी मुखिया घुसी हुई थी और चेहरे पर व्यग्रता के भाव थे। राउंड नंबर 9 में जॉर्ज ने और प्रोग्रेस की और नंबर 3 पर आ गया। अंतिम राउंड में नंबर 1 और 2 की गाड़ियां उससे जरा से फासले पर थी। जॉर्ज ने ईश्वर का ध्यान किया और अपनी पूरी शक्ति से एक्सीलेटर दबा दिया। देखते ही देखते वह दोनों गाड़ियों को ओवरटेक करके नंबर 1 पर आ गया। मां से प्रसन्नता से जोर जोर से तालियां बजाने लगी। जॉर्ज की रेस कार फिनिशिंग लाइन से महज 2 फरलांग दूर थी कि अचानक उसकी स्पोर्ट्स कार से चिंगारी निकलने लगी और थोड़ी देर में रेस कार आग की लपटों से घिर गई। मानसी को अचानक वह सपना याद हो आया जो जॉर्ज अक्सर देखा करता था और जो जॉर्ज ने मानसी को सुनाया भी था। जॉर्ज बहुत अधिक गर्मी महसूस कर रहा था। आग की तपिश से उसका सारा शरीर झुलसा जा रहा था, दम घुट रहा था, लेकिन उसका जुनून था
जो उसे हारने देना नहीं चाहता था। फायर फाइटर मैदान पर आ गए थे और जॉर्ज से गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। फिनिशिंग लाइन पर बहुत से दर्शकों के साथ मानसी और विक्रम सेठ भी आ गए। दोनों काफी चिंता में थे कि अब क्या होगा। क्या कुछ इंचों के फासले से उन्हें जॉर्ज फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर पाएगा? फिर से मैं देखा आग का गोला भरी जार्ची कार फिनिशिंग लाइन को पार करते हुए प्रथम नंबर पर आई। फायर फाइटर्स और पर्यवेक्षकों ने बमुश्किल जॉर्ज को कार से बाहर निकाला। जॉर्ज के बाहर निकलते ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। जॉर्ज अपनी जलन और दुख को भूल गया था। दर्शकों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। सब लोग तालियां बजाकर फार्मूला 1 रेस के विजेता का अभिवादन कर रहे थे। जॉर्ज को दूर उसके डैडी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अंगूठा दिखाकर जॉर्ज का अभिवादन किया। काफी देर बाद दर्शकों ने जॉर्ज को नीचे उतारा और जॉर्ज ने अपना हेलमेट उतारा। मानसी और विक्रम सेठ ने उसे बधाई देते हुए कहा, आखिरकार तुमने कर दिखाया। वी आर प्राउड ऑन यू। सर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि सच नहीं हुआ, मानसी का सपना सच हो गया। विक्रम सेठ ने शाबाशी देते हुए कहा, मंच पर चलो। फार्मूला 1 रेस की ट्रॉफी और इनाम की धनराशि तुम्हारे हाथों में आने के लिए बेकरार है। जॉर्ज ने इनाम की राशि और ट्रॉफी अपने हाथ ऊपर करके सबको दिखाई। बहुत सारी लड़कियां और लड़कों ने जॉर्ज को घेर लिया। कोई उससे हाथ मिला रहा था, कोई उससे ऑटोग्राफ ले रहा था और कुछ उससे गैर जरूरी सवालात भी कर रहे थे। जॉर्ज को पिछले फार्मूला 1 रेस की अचानक याद हुआ जब वह नंबर 11 पर आया था और भीड़ से दूर तन्हा अकेला खड़ा हुआ था। अब कितना परिवर्तन हो गया। आज उसे हीरो जैसा वेलकम मिल रहा था। भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि उसका हाथ मानसी के हाथों से छूट गया। भीड़ का धक्का लगने से मानसी जॉर्ज से दूर होती जा रही थी। बेशुमार टीवी चैनल वाले भी इन स्वर्णिम पलों को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। मानसी को लगा कि शायद उसकी उपेक्षा हो रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे स्टेडियम से बाहर जाने लगी। अंतिम पलों में जॉर्ज ने मानसी को जाते हुए देखा। वह अपने इर्द गिर्द भीड़ को हटाता हुआ तेजी से मानसी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, नाराज होकर जा रही हो? अरे आप ही के कारण तो यह दिन देखने को मिला है मुझे। अगर मेरी प्रेरणा ही चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मानसी ने असली बात छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जा नहीं रही चैंपियन, तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम किसी लड़की को पसंद कर लो, समझे? फार्मूला 1 रेस के विजेता। लगता है कार भी काफी मुश्किल से निकल पाएगी, इतनी भीड़ है। डैडी भी चले गए, अब मुझे भी जाना चाहिए। अरे कार हटाने और चलाने के लिए तो ड्राइवर है ना आपके पास, मुझे आदेश कीजिए। चलिए, अब सब लोग चले गए, हम भी चलते हैं। और आपके फ्रेंड्स? अरे गोली मारिए उन्हें। जॉर्ज और मानसी कार में बैठकर धीरे धीरे स्टेडियम से बाहर निकल गए। बहुत सारी भीड़ और टीवी चैनल वाले जॉर्ज और मानसी की कार का पीछा करते रहे।